साथियों नमस्कार। देव प्रभा प्रकाशन पटल पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन जयंती उत्सव की ये विचारों की श्रृंखला चल रही है। हम उनके साहित्य पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। 27 तारीख को डॉक्टर रमा सिंह ने अपने गीतों पर उनके अपना वक्तव्य दिया था। 28 तारीख को डॉक्टर बीना शर्मा ने शिक्षक से महाकवि बनने की यात्रा तो उस पर प्रकाश डाला था। 29 तारीख को कल उनकी गजलों पर विस्तार से प्रकाश डाला था डॉक्टर मधु चतुर्वेदी ने गजरोला से। और आज इस श्रृंखला की शीर्ष कड़ी पर आज उपस्थित हैं डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी, जो डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के बड़े अभिन्न मित्रों में भी आते हैं और जितनी गहराई से डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को जानते हैं, तो हम सोच रहे थे कि अपने पटल पर उन्हीं के अनुभवों का और उन्हीं के विचारों का लाभ लिया जाए। डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र का एक गीत जो सिग्नेचर गीत बना और पूरे विश्व में जिसने तहलका मचाया, उसका मुखड़े की एक पंक्ति आपको सुनाता हूँ, आप उससे जुड़ेंगे और हम चाहेंगे कि वो सबसे बाद में वो गीत भी एक बार अगर हमें सुना देंगे तो हम सभी लाभान्वित होंगे। तो उनका वो गीत बड़ा मुझे अच्छा लगता है, उनका हस्ताक्षर गीत है कि एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो। एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। मेरी आवाज वैसी नहीं है जितने मीठे स्वर में डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी अपने इस गीत को सुनाते हैं और गाते हैं, तो वो आनंद ही अलग है। उसका भी हम आनंद लेंगे और मैं चाहूंगा कि बहुत ज्यादा विलंब ना करूं, क्योंकि डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी लखनऊ से जुड़े हैं, वे लखनऊ में हैं और उनकी ट्रेन है, तो हम बहुत थोड़े समय के लिए हमारे साथ हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि उनके विचार हम सुने, उनके अनुभवों को सुने और डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के बारे में उनके श्रीमुख से सुनते हैं। तो सर, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे पटल पर और मैं चाहूंगा कि हम ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं माइक आप ही की तरफ सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी। मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं गीतकार समुदाय की ओर से। आपने हम लोगों के एक बीच का एक बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत बड़े गीतकार को समाज के सामने रखने का प्रयास किया है। सामान्यतः क्या होता है कि विमल मित्र कहा करते थे कि रचनाकार की परीक्षा मृत्यु के बाद ही होती है, क्योंकि जब तक वो जीवित रहता है तब तक उसको जो पुरस्कार वगैरह मिलते हैं उसका कोई मूल्य नहीं है। जब उसके मरने के बाद जो पूरा मूल्यांकन होता है, समय करता है, तब जाकर के उसका सही मूल्यांकन होता है और सही स्थान उसको मिलता है। तो आज आपने जो ये करके दिखाया, वो मुझे आज विमलता की बात ये याद आ रही थी। कुंवर भाई इतने विनम्र थे कि मैं समझता हूं कि वैष्णव समुदाय की जो विनम्रता है उनके सामने झूठी पड़ जाए। बहुत ही विनम्र। वो मुझसे 5 साल बड़े थे। उनका जन्म 1 जुलाई, कल जो होने वाला है जन्मदिन उनका, 1 जुलाई 1942 को हुआ था और मेरा हुआ था 4 अक्टूबर 1947 को। तो मुझसे वो 5 साल बड़े थे, लेकिन जीवन भर कभी उन्होंने ये एहसास नहीं होने दिया कि वो मुझसे बड़े हैं। एक रचनाकार कैसे दूसरे रचनाकार को सम्मान देता है, ये हमारी नई पीढ़ी को कुंवर भाई से सीखना चाहिए था। इतने विनम्र कि कोई भी मिले तो उसको लगता नहीं था कि वो उनसे छोटा है, वो बड़ा करके मानते थे। मुझे एक संस्कृत का श्लोक याद आता है कि परगुण परमाणुन पर्वतीकृत नित्यम निज हृदय विकसंत संति संत की अंत। दूसरे के गुण जो छोटा सा है, परमाणु जैसा है, उसको पर्वत मान करके चलने वाले जो संत लोग हैं,
ऐसे संत कितने हैं दुनिया में। तो ऐसे संतों में मैं कुंवर भाई को रखता हूं। और याद आता है 1971-72 में, जब मैं आज दैनिक में साहित्य संपादक था। आज से 50 साल पहले की बात है, आधी सदी बीत गई है, लेकिन वही मेरे सामने वो दृश्य है कि मैं संपादक कक्ष में बैठा हुआ था और मेरे पास एक पुस्तक आई टेबल पर, पिन बहुत सारे। तब तक मैं नवगीत को समझने लगा था और कुछ कुछ कलम चलाने भी लगा था। और जब ये पिन बहुत सारे मेरे पास आई पुस्तक, मैंने कुंवर भाई का नाम सुना था, लेकिन वो किस धारा में लिखते हैं, किस विधा में लिखते हैं, उतना मुझे वो मालूम नहीं था। तो मैंने उसको रख लिया घर पर पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे समीक्षा लिखने का मन हुआ उस पर। और जब पढ़ा मैंने, उसमें टाई इतराता वाला जो नया बिंब, उसके बाद और सब बहुत सारी थी, जो कि मुझे लगा कि नवगीत का, हालांकि वो झंडावरदार नहीं थे, अपने को नहीं कहते थे और न कोई उनको झंडावरदार मानता भी था, लेकिन नवगीत क्या होता है ये अगर समझना हो तो पिन बहुत सारे से गुजरना होगा आपको। हमारे समय में बहुत से ऐसे हुए हैं जिन्होंने कि झंडा तो उठाया और कहा कि वही पुरोधा हैं, लेकिन उनको नवगीत की समझ नहीं आई अंत तक। मैं नाम क्या लूं, लेकिन ये बताना चाहूंगा कि ऐसे कवियों में ये अलग कोटि के थे जो अपनी रचनाओं से अपनी विधा को प्रतिपादित करते थे। पिन बहुत सारे 1972 में शायद आया था संग्रह। उसके 6 साल के बाद भीतर सांकल बाहर सांकल आया, वो भी उसी तरह का था। लेकिन उससे पहले इन दोनों संग्रहों के बीच मेरी भेंट हुई है उनसे हरदोई में, पहली बार कवि सम्मेलन में, और उसकी अध्यक्षता कर रही थी शिवानी जी, आदरणीय शिवानी जी उसकी अध्यक्षता कर रही थी। और हम दोनों पहली बार उस मंच पर आए थे। उनका जो एक गीत था कि जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, बिछुए जितनी दूर तुम्हारे पांव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से। बिछुए जितनी दूर तुम्हारे पांव से, इस प्रतीक को जो इधर का है वही समझ पाएगा, क्योंकि बिछुआ तभी पहना जाता है जब विवाहिता होती है। बिछुए जितने दूर कुंवारे पांव से, इस गीत की बुनावट इतनी अच्छी है। मेरा भी एक पहला गीत जो था उसमें भी लगभग यही बुनावट, नाच गुजरिया नाच की आई कजरारी बरसातरी, सतरंगे सपनों में झूमी आज अलहरिया रात्रि, इसकी बुनावट। और ये बुनावट दोनों अलग अलग धारा पर जरूर है, लेकिन बुनावट दोनों की एक ही है। तो मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा गीतकार हमारे समक्ष है। ये सौभाग्य समझिए कि शिवानी जी ने दोनों गीतकारों की प्रशंसा की, और वो जो मेरा जो जाल फेंक रे मछेरे है, उस पंक्ति को लेकर के उन्होंने एक झूला, जो उनका कहानी संग्रह है, उसमें एक कहानी में उस पंक्ति को दे भी दिया है मेरे नाम से कह करके, बुद्धिनाथ। तो वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। हम कुंवर भाई की बातों को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक मैं बात भूल न जाऊं। उम्र मेरी भी हुई है, लेकिन मैं एक कहना चाहूंगा और आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, इन 50 वर्षों में कुंवर भाई ने प्रत्येक
कवि सम्मेलन की रिपोर्टिंग की है। प्रत्येक किसने क्या कविता पढ़ी है, उन कविताओं को उन्होंने दर्ज किया है। ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया था, जो कहते हैं कि भागीरथ प्रयास। तो मेरा आप सब से, जो सुन रहे हैं और जो सुनने वाले हैं, उनसे अनुरोध है कि उस जो रिकॉर्ड है उसको लिपिबद्ध कराया जाए, प्रिंटंकित कराया जाए। एक बहुत बड़ी चीज होगी, हिंदी कवि सम्मेलन का इतिहास उससे लिखा जा सकता है। और वास्तविक इतिहास, मैं वो माने नहीं रखता कि उन्होंने ये किया, वो खूब तालियां बजा, नहीं। ताली बजाना कवि सम्मेलन की सफलता का द्योतक नहीं है। क्या कविता पढ़ी गई है, कैसे पढ़ी गई है, किसने पढ़ी है, किसने सुनी है, इन सारी बातों को जब जज्ब करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, कवि सम्मेलन कैसा होता था हमारे समय में, जिसको आज की पीढ़ी नहीं समझ पाएगी। जो कहते हैं कि तालियों का महोत्सव मुझे नहीं याद है कभी भी कि कुंवर भाई ने कहा होगा कि जा आप में इस लाइन पर ताली बजाइए ना। उस व्यक्ति के स्वभाव में ये नहीं था। वो केवल प्रस्तुत कर देते थे और उसके बाद लोग तालियां बजाते। अगर आप श्रोता में कविता के प्रति प्रेम है, कविता की समझ है, खुद बजाय श्रोता का काम आप क्यों करते हैं? श्रोता को इतना मूर्ख आप क्यों समझते हैं? तो बात ये भी है कि जो जब कविता न हो अपने पास, तो तालियों के शोर में कवि सम्मेलन को सफल कराने का जो दावा है, ये लोग करते हैं, नई पीढ़ी यही कर रही है। लेकिन यह कवि सम्मेलन के लिए आत्मघाती दाव है। इससे कवि सम्मेलन आगे नहीं चल पाएगा, इसका जीवन समाप्त हो रहा है। पिछले 15-20 वर्षों में मैं देख रहा हूं कि कवि सम्मेलन की वो चीज नहीं रही। मैं एक जगह गया था, वहां पर कुंवर भाई भी थे। उसमें हम लोग दोनों बैठे हुए थे, तो मेरे एक मित्र, पुराने मित्र, बल्कि कहिए कि वो गार्जियन के नुमा थे, वो कवि सम्मेलन से पहले जहां हम लोग ठहरे थे उस होटल में मिलने आए। मिल करके उन्होंने सारी बातें की। तो मैंने इससे कहा कि आप तो कवि सम्मेलन में आएंगे ही? कहा नहीं, मैं कवि सम्मेलन नहीं आऊंगा। मैं चकित रहा, भाई इतने साल के बाद मिले हैं, कवि सम्मेलन में कविता सुनने नहीं आया। कहा मैं इसलिए नहीं आऊंगा कि आपका समय आएगा 2 बजे के बाद, और तब तक मुझे भूसा खाना पड़ेगा। तो मैं मवेशी नहीं बनना चाहता। मुझे जो है, ये हम दोनों बहुत बाद में हंसे, कुंवर भाई हम लोग, कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी कि 2 बजे तक मैं भूसा खा करके नहीं रहूंगा, तब तक मैं जी नहीं पाऊंगा। तो आपके 5-10 मिनट के लिए मैं अपनी रात बर्बाद नहीं करूंगा। स्थिति यहाँ तक आ गई है कि कोई अच्छा काव्य प्रेमी वो नहीं आना चाहता है। देखिए कि वो एक अध्यापक थे, और अध्यापक में भी बड़े ही लोकप्रिय थे। आप तो खुद उनके छात्र रहे हैं, शिष्य रहे हैं। आप जानते हैं कितने सरस ढंग से वो कविता पढ़ाते और कितनी आत्मीयता से छात्रों के साथ व्यवहार करते थे। तो एक सफल अध्यापक थे, सफल गार्जियन थे, सफल पिता थे, सफल कवि थे, लोकप्रिय कवि थे। और ये जो मैंने बात कही कि वो रिकॉर्ड वाली बात, वो पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में एक अलग चीज है, तो जिसका कीर्तिमान कुंवर भाई ने स्थापित किया है। हमें उस पर गर्व है कि इतने सारे बावजूद, इतनी सारी व्यस्तताओं के बावजूद उन्होंने कवि सम्मेलन के क्या किसने पढ़ा है, किस क्रम से, वो सब उन्होंने नोट किया हुआ है। उसको अवश्य तलाश करके उसको पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना चाहिए। एक बात, उन्होंने लिखा भी बहुत है। अब समझिए कि 7 गीत संग्रह साधारण बात नहीं है। और वो भर्ती के नहीं है गीत,
तो ये सभी एक एक गीत जो हैं वो कवि सम्मेलन की कसौटी पर उतरे हुए हैं। कवि सम्मेलन की कसौटी ये कि लोगों के द्वारा वो अनुमोदित हैं, जन अनुमोदित वो गीत है। एक से एक गीत उन्होंने लिखे और यहीं तक वो नहीं रुके। उसके बाद 12 गजल संग्रह। आश्चर्य है कि कोई रचनाकार जो है एक दो गजल संग्रह में ही अपने को गालिब और फिराक का पिता मान लेता है, लेकिन यहाँ 12 करके भी वो बहुत विनम्रता पूर्वक कोई दावा नहीं करते थे। इतना ही नहीं, एक महाकाव्य भी उन्होंने लिखा, उसके भी चुपचाप उन्होंने कहीं महाकाव्य कहलाने के लिए उन्होंने दावा नहीं किया। और उपन्यास भी लिखा, गद्य का भी उनका देखना हो तो उस उपन्यास में देखिए उनका गद्य किस तरह से लिखा है। इतना सबको अभी और भी उनका बचा हुआ होगा, लेकिन उसको देखना पड़ेगा कि कैसे उसको प्रकाशित किया जाए। तो मेरे समझ में ये बहुत बड़ा काम है। मुझे सबसे दुखद लगता है जब उनकी मृत्यु हुई थी कोरोना समय में, अस्पताल में थे हुए, तो मृत्यु से 1 सप्ताह पहले मैंने उनसे फोन पर बात किया था और जैसा कि मैंने बताया कि वो हमको हमेशा आदर के रूप में, तो बुद्धिनाथ भाई आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं घर में लौट कर आऊं और तब फिर आपके साथ बैठ करके बात करूं। मैंने उनको भरोसा दिलाया कि आप निश्चित रूप से घर आ रहे हैं और फिर मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। ईश्वर को वो नहीं था पसंद और वो बहुत अचानक वो चले गए। मैं बहुत ही उस दिन खिन्न रहा मैं, क्योंकि उससे पहले तो मेरे कानों में उनकी आवाज जा रही थी, उनकी बातें जा रही थी, आशीर्वाद दीजिए कि मैं यहाँ से घर जाऊं और सब कुछ ठीक हो रहा है। ये भी कहा उन्होंने, सब ठीक हो रहा है। फिर भी वो जो मैंने था कि हम आशीर्वाद दीजिए कि मैं आऊं घर और फिर आप आइए तो हम लोग बैठ करके बात करेंगे। बहुत सारी चीजें थी। इतना समर्पित व्यक्ति, अपने नाम पर उन्होंने पुरस्कार गीतकारों के लिए किया और उसका प्रताप ये था कि नीरज जी को वो पुरस्कार दिया गया और उन्होंने सहर्ष लिया। ये उस व्यक्ति के महत्ता है, इस व्यक्ति के पुरुषार्थ है कि नीरज जी जैसा युग पुरुष उस का पुरस्कार लेकर के उसको कृतार्थ करते हैं। बड़ी बात है। बहुत सारी बातें हैं। एक तो यह है कि उनकी जो आशावादिता थी, वो भारतीय कविता की आशावादिता, वो कभी भी निराश होकर के कविता नहीं लिखते थे। उनकी कविता में निराशा आप नहीं पाएंगे। अगर कहीं एक छोटा सा है भी तो आगे बढ़ने के लिए है। सामान्यतः उनका जो स्वर है वो जैसे कहा एक बार और जाल फेंक रही, उसी तरह से है कि होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। जिंदगी को वो भोर मानते थे और सूरज ही भोर करता है, जब आप निकलेंगे तब भोर होगी। तो ये जो उनका स्वर है, मूल स्वर यही था। कितनी पंक्तियां उनकी हैं जो लगता है कि तुलसी की चौपाई की तरह लोगों में व्यवहृत होती है पंक्तियां। अब वो सारा पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। मैं देखता हूँ कि जरा कहीं भी संचालक को इसके बिना उसका काम ही नहीं चलता। तमाम उनकी पंक्तियां हैं जो संचालक नाम लिए बिना या लेकर उसका प्रयोग करते हैं। ये कवि की सफलता है। मैं छंद मुक्त कवियों से यही कहता हूं कि आप कितना भी बड़ा ब्रांड नेम हो जाएं, जब तक आपकी पंक्तियां समाज के होठों पर ना आए तब तक आप बेकार हैं, जीरो हैं। 50 साल में हिंदी कविता को इन कवियों ने पाठ्यक्रमों में अपने को घुसा करके या उनके
जो अध्यापक है, प्रोफेसर लोग, उन्होंने घुसा करके उनको हिंदी कविता को मार दिया एक तरह से। नीरज जी कहते थे कि जन कवि तो हम हैं। अगर कविता की बात करें तो युग का जो कवि है, युग का कवि बहुत लोग दावा करते हैं, लेकिन युग का कवि है तो नीरज जी हैं, कुंवर बेचैन हैं, रमानाथ अवस्थी हैं, भारत भूषण हैं, सोम ठाकुर हैं। ये लोग युग कवि, जिनके जिनकी कविताएं युग गाता है। तो इस चीज को हमारी नई पीढ़ी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी कविता अगर समाज नहीं स्वीकार कर रहा है तो आपकी लेखनी व्यर्थ है। कितने बड़े आप मुक्तिबोध हो जाए, उससे नहीं काम चाहिए। मुक्ति तो हमको कविता में चाहिए, और मुक्ति जो है छंद में ही होगी। जितना छंदोबद्ध होगा, बंधन की चाह, मुक्ति जो है अराजकता का द्योतक है। सूरज अगर सोच ले कि नहीं, आज मैं 5 बजे सवेरे नहीं जगूंगा, आज मैं 3 बजे जगूंगा दोपहर में, मुक्त तो हो गया वो, लेकिन सारे जगत को बर्बाद कर देगा वो। तो मुक्ति जो है जगत को बर्बाद करती है, बंधन है, वो कर्तव्य बोध है, उस समय का दिक और काल का बोध है जो हमें बांधता है और सृष्टि को चलाता है। इसलिए छंद बहुत आवश्यक है। और इसको अगर देखना हो तो कुंवर बेचैन की जो कविताएं हैं उनमें आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा वो छंद का ज्ञाता थे, और उन्होंने उसके लिए पाठशालाएं भी चलाई, कक्षाएं भी चलाई, सबको ले गया। क्या गजल, क्या गीत, सब में उन्होंने चलाई। एक मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो पंक्ति, चल हवा उस ओर मेरे साथ चल। वो मुझे लगता है जैसे कि हमारे दिल से ये बात निकल रही है। चल हवा उस ओर मेरे साथ चल, चल जहां तक बांसुरी की धुन चले, चल जहां तक बांसुरी की धुन चले, फूल की खुशबू चले, गुनगुन चले, भीग जा तू प्रीति के हर रंग में, साथ जब तक प्राण का फागुन चले। ये देखिए छंद का और शब्दों का किस तरह से उसने प्रयोग किया है उन्होंने, और किस तरह से बातें कही जाती हैं। ये सब ऐसे हैं कि आप न भी अर्थ समझें, नहीं उसी गहराई तक जाए, तभी आपको शब्द आनंद देगा। शब्द का एक अलग आनंद है जो वैदिक मंत्रों का आनंद है। वैदिक मंत्र का अर्थ आप नहीं जानते, लेकिन वो मंत्र का उच्चारण ही आपको सुख देगा, उसका आनंद देगा। ये सब उसी तरह के, उसी कोटि के, उसी गोत्र के गीत हैं जिनमें कि आप अर्थ न भी समझिए तभी आपको आनंदित करेगी। एक उनके बेटी पर तो बहुत ही उनका भावुक कविता है। उसमें जो पंक्ति है कि बेटियां पावन ऋचाएं हैं, कितनी बड़ी बात कही है। बेटियां, अब इसको कहने से ही आपका मन उदात्त हो जाता है। जिस घर में ये पंक्ति हो कि बेटियां पावन ऋचाएं हैं, बात जो दिल की कभी खुलकर नहीं कहती। ऋचाएं बोलती नहीं है, ऋचाएं उपन्यास नहीं है, लेकिन जो मर्म तक उसके पहुंचे तब लगता है कि कितनी पवित्र बात है। ये उसी घर में, उसी संस्कार में ये कविता लिखी जा सकती है जिस घर में भारतीय परिवार का संस्कार हो। जहां बेटी बेटी नहीं है, बहू बहू नहीं है, वहां इस तरह की पंक्तियां नहीं आ सकती। बेटियां पावन ऋचाएं, क्या बात कही उस व्यक्ति ने। हम सोच नहीं सकते कि जो कितनी गहराई इस बात में है। बात जो दिल की कभी खुलकर नहीं कहती, बेटियां पावन ऋचाएं। एक जो जीवन के बारे में उनका है वो है ना कि आंसू था सिर्फ एक बूंद मगर जाने क्यों भीग गई है सारी जिंदगी।
जिंदगी यूं ही चली मीलों तक, चांदनी 4 कदम, धूप चली मीलों तक। जिंदगी को परिभाषित कर दिया, जीवन को परिभाषित कर दिया कि दुख जो है ज्यादा रहता है साथ, सुख कम रहता है, लेकिन दोनों को मिला करके ही जीवन होता है। अगर चांदनी न रहे तो धूप का महत्व घट घट जाए, और धूप न रहे तो चांदनी का महत्व घट जाए। अगर 24 घंटा चांदनी ही चांदनी रहे, जीवन में उसका आनंद कोई नहीं उठा पाएगा। उसी तरह से जैसे कि धूप ही धूप रहे तो चांदनी का आनंद नहीं कोई उठा पाएगा। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, जीवन को परिभाषित कर दिया कि जिंदगी यूं ही चली मीलों तक। गाते भी थे बहुत बढ़िया ढंग से, इसको मजा आ जाता था। चांदनी, वो सौभाग्यशाली श्रोता है जिनको इन गीतों को सुनने का सौभाग्य मिला। हम लोग सौभाग्यशाली थे कि हम पीछे बैठ करके उनको सुनते थे, लेकिन जो सामने बैठ कर सुनते थे उनका आनंद कहने क्या था। जिंदगी यूं ही चली मीलों तक, चांदनी 4 कदम, धूप चली मीलों तक। क्या बात। तो मैंने कहा कि जो सबसे ज्यादा वो सुनाते भी थे, नदी बोली समंदर से। अब ये जो है उसमें मुझे एक पंक्ति जो है मुझे बहुत बीजती है। अब लगता है कि कैसे लिख दिया उन्होंने। लहर की चूड़ियां पहना मैं पानी की कलाई हूं। ये बात कुंवर भाई ही लिख सकते हैं, जिसका गहरा अनुभव हो जीवन का और संबंधों का, रिश्तों का जितना गहरा अनुभव होगा वही इस व्यक्ति को इस बात को लिख सकता है कि लहर की चूड़ियां पहना मैं पानी की कलाई हूं, नदी बोली समंदर से मैं तुझमें आज समाई। कितनी बड़ी बात। वो जब मैं पढ़ा तो मैं सुना, बाद में मैंने कहा कि भाई ये आपने कैसे लिख दिया। तो कहा कि मैंने क्या लिखा हो, तो लिखा गया। मेरा असली ये दैवीय कविता यही होती है कि जो लिखता नहीं है कोई। हमने कहा ना कि अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है, जो भी मैं लिखता हूं वो कविता हो जाती है। तो ये कविता जो है माँ सरस्वती लिखवाती है, हम लोग क्या लिखेंगे। कर्तव्य के प्रति, जीवन के प्रति जो उनकी जो निष्ठा थी, उस निष्ठा को एक कविता मुझे याद आ रही है कि बहुत अच्छी कविता है और बहुत दूर की बात कहती है उसमें कि क्यों हथेलियों की लकीरों से है आगे उंगलियां, ये लकीरों से आगे उंगलियां हैं, रब ने किस्मत से भी आगे आपकी मेहनत रखी। अगर हाथ की लकीरें ही पर्याप्त होती तो उसके आगे उंगलियां, हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि इतनी दूर तक वो मार करेंगे। हाथ की उंगलियों से, तलहटी की उंगलियों से आगे कुछ नहीं है, और ये उंगलियां ही आपके भविष्य को बनाती है, आपके जीवन को बनाती है। ये उंगलियां न हो तो आप पशु हैं। पशु में क्या उंगलियां नहीं है उस तरह की जिससे वो काम कर सके, जिससे वो सितार बजा सके, जिससे वो हारमोनियम बजा सके, जिससे वो तबला बजा सके। सभी तो उंगलियों की जरूरत है। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाण ही न। तो ये जो पशु से मानव बनाने की जो प्रक्रिया है उंगलियों से शुरू होती है, और इन उंगलियों के जो मर्यादा है या महत्ता है या उसकी जो असली भूमिका है, उसको कुंवर भाई ने बहुत अच्छी तरह से पकड़ा है। एक और भी उनके मुहावरे की तरह से कविता है कि दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे है पानी लिखना। बहते हुए पानी पे पानी लिखना कितना कठिन है, और इसको लिख करके उन्होंने हम लोगों को
एक तरह से बता दिया कि जो हमारा जो जीवन है वो जीवन कठिन जरूर है, लेकिन हम उस पर भी ये प्रयास करते हैं पानी पे पानी लिखने की। जिस समय कुंवर भाई मंच पर थे, वो एक गीतकारों का मंच था। सोचिए तो, हिंदी कवि सम्मेलन का मंच गीतकारों का बनाया हुआ है। सबसे पहले एक जादुई व्यक्तित्व आए थे जिनको अब हम लोग भूल रहे हैं, गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली ऐसे कवि थे क्योंकि वो कक्षा 5 तक ही पास थे। तो कक्षा 5 तक पास थे, इसलिए उनकी जो शब्दावली है गांव को लोगों को आसानी से सुनाई पड़ती थी, समझ में आती थी। उनकी कवि बच्चन जी ने लिखा है एक जगह कि उनकी कविताओं को सुनने के लिए लोग 10-10 कोस से पैदल आते थे। और उनकी स्मरण शक्ति ऐसी कि एक बार चक्रधरपुर में एक हमारे मित्र है, उन्होंने बताया कि उन्होंने उनका एकल काव्य पाठ रखा, 6.5 घंटे तक वो कविता सुनाते रहे और 6.5 घंटे तक लोग सुनते रहे। अब तो अंत में कहा गया कि अब छोड़ दीजिए इनको, बंबई से आए हुए हैं, जान बख्श दीजिए। तो वो जादुई व्यक्तित्व थे। उनके कुछ दिनों के बाद ही, यानी 2013 में शायद वो उत्पन्न हुए थे नेपाली जी, उनके बाद ही बच्चन जी आए। बच्चन जी आए तो बच्चन जी ने गीत को तो एक इलीट क्लास का जो है, क्योंकि वो थे कक्षा 5 पास और ये थे पीएचडी, तो इन्होंने उसको एलीट क्लास का दर्जा दिलाया। और फिर इस दोनों के बीच के आए नीरज जी, उसके कुछ ही साल बाद नीरज जी ने तो ये जो हिंदी कविता का जो करीब 20-30 साल का जो था, इसमें मुख्य रूप से ये थे स्ट्रक्चर, संरचना, और उनके साथ साथ रंग जी थे और भी सब जो आए वो चलते रहे सब। तो गीत जब तक गीतकारों का वर्चस्व था कवि सम्मेलन के मंच पर, तब तक हिंदी कविता मंचों पर जीवित रही, जागृत रही और समाज के बीच समादृत रही। और उसी दौर के उपज हैं कुंवर बेचैन। कुंवर बेचैन किसी गॉड फादर के बनाए हुए नहीं थे, स्वनिर्मित थे, स्वयंभू थे। उन्होंने अपने बल पर अपनी जगह बनाई, कवि सम्मेलन से लेकर के पाठ्यक्रमों तक, यहां तक कि हिंदी फिल्म तक वो गए। एक फिल्म भी बनी थी कोक, उसमें उन्होंने मुझे सुनाया था, उनका गीत जो है जितनी दूर वाला जो है वो गीत उसमें है और हेमलता ने गाया था। तो एक बड़ी बात है कि वो प्रयास न करते हुए भी उन दिशाओं में वो गए जिन दिशाओं में लोग सोच भी नहीं सकते। मैंने एक बार पाकिस्तान से एक आए थे, तो उन्होंने बताया कि कुंवर साहब आए थे यहाँ पर, तो मैंने समझा कि कोई कुंवर साहब शायर होंगे, नहीं वही आपके हिंदी के कवि जो कुंवर बेचैन है। मैं चकित रहा कि शायरों में भी वो समादृत थे। ऐसा व्यक्ति जिसको कहते हैं सब्यसाची, अर्जुन को सब्यसाची कहा गया। अर्जुन को सब्यसाची का मतलब ये कि जो दोनों हाथ से धनुष चलाए। तो कुंवर जी को मैं सब्यसाची इसलिए मानता हूं कि वो एक हाथ से, दाहिने हाथ से गीत लिखते थे और बाएं हाथ से गजल लिखते थे, और किसी को ये नहीं होता था कि कौन सा मजबूत है हाथ, कौन सा शक्तिशाली हाथ है। जितना मजबूत गीत उन्होंने लिखा, उतने ही मजबूत गजलों को भी उन्होंने लिखा। और कह नहीं सकता कोई कि जो नाक भौं सिकोड़ने वाले बहुत सारे होते हैं, उनकी गजल पर किसी को
मैंने टिप्पणी करने का हक नहीं मिला कभी। ये परिपक्वता थी उस व्यक्ति में। जो भी लिखते थे वो बहुत ही सोच समझ कर, बहुत गहराई तक, बहुत दूर तक जाने वाली पंक्तियां होती थी उनकी। विनम्रता की तो चरम सीमा थी। मैंने बताया कि आपको कि मुझसे वो 5 साल बड़े थे, लेकिन कभी उन्होंने मुझे भूल से भी एहसास नहीं होने दिया कि वो हमसे बड़े। मुझे प्रणाम करते थे, मुझे शर्म आती थी, मुझे लज्जा आती थी, लेकिन करूं क्या, उनके सामने मैं कुछ कर नहीं सकता था। और कुंवर भाई मैं कहता था प्रेम से। मैं मानता था कि भाई वो हमसे बड़े हैं, लेकिन अब वो उनकी उदारता है, उनकी वैष्णवता है कि मुझे इतना सम्मान दे रहे, तो अच्छी बात है। मैं सबसे पहले देवप्रभा संस्था को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि ये दीप शिखा आगे भी चलती रहे। और इस तरह के केवल कुंवर भाई तो एक प्रतीक पुरुष है, हिंदी गीत के प्रतीक पुरुष हैं, जो इस पार भी है, उस पार भी है, गजल में भी है, गीतों में भी है। तो उनको जो हम सम्मान दे रहे हैं, वो पूरे गीतकार समुदाय जो कि अभी उपेक्षित महसूस कर रहा है, गीतकार समुदाय इस समय सबसे ज्यादा अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा, अनुभव कर रहा है। ऐसे में इस तरह की संस्थाओं की बड़ी आवश्यकता है। जो मैं कभी कभी मन में सोचता हूं कि क्या ही ऐसा होता जैसे कि उर्दू में रेखता वगैरह की तरह से जो संस्था बनी है, उस तरह से हिंदी में संस्था बने जो कि हिंदी गीतों को प्रोत्साहित करे, समाज के सामने लाए। सामग्री है, साधन नहीं है। साधन जो अगर हो तो इसको किया जा सकता है और एक युग परिवर्तन किया जा सकता है। हम गीतमय कर सकते हैं। आज हमारे सामने दुर्भाग्य ये है कि जब गीत की चर्चा होती है तो फिल्मी गीतों की चर्चा होने लगती, फिल्मी गीतकारों की चर्चा होने लगती है। दुख होता है कि हमारा साहित्यिक समुदाय, हमारे साहित्यिक गीत कहाँ जाएंगे, हम क्यों लिख रहे हैं। इसलिए ये जो देवप्रभा संस्था है उसके तरह के और भी संस्थाओं को बनना चाहिए। और इस तरह के जो रचनाकार हैं उनको उनके जन्म के अवसर पर इस तरह के कम से कम एक दिन ही सही, ऑनलाइन ही सही, उन पर चर्चा होनी चाहिए। ये मैं बहुत आवश्यक समझता हूं। आपने जो ये 1 सप्ताह का लगभग कार्यक्रम रखा, मैं आप सबको वंदना करता हूं आपकी कि आपने बहुत बड़ा ये एक कदम उठाया है। और इससे बड़ी आश्वस्ति मिलती है कि वो रचनाकार जिसने अपने प्रचार में कभी भी कोई प्रयास नहीं किया। मुझे कभी नहीं याद है अपने बड़े बोल ऐसे ऐसे है जो कि अभी 2 अक्षर लिखा भी नहीं, 2 कलम लिखा भी नहीं, और तुलसी के भी बाप अपने बनते फिरते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को कभी भी मैंने आत्म प्रशंसा करते नहीं सुनी। ऐसे व्यक्ति को लेकर के, ऐसे विनम्रतम व्यक्ति को लेकर के आपने ये जो जलसा किया है, गीतोत्सव किया है, उससे मैं बहुत ही आनंदित हूं, उत्साहित हूं और सबको आशीर्वाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये विजय पताका आगे भी एक निवेदन जो मैंने शुरू में किया था, वो एक गीत आप सुना दीजिए। काफी लोग आपको सुनने के लिए यहाँ लाइन में हैं और रमा सिंह जी भी जुड़ी हुई हैं उसमें। तो वो गीत एक सुना दीजिए। उससे हम चाहेंगे कि ये पूरी जो हमारी ये 4 दिन की जो यात्रा चल रही थी उनके साहित्य पे चर्चा की, तो ये समापन एक बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी एक कलश पर नारियल जो रखने का काम हो जाएगा हमारा, वो संपूर्ण आ जाएगा। वो एक गीत मैं चाहता हूँ। मैं माइक को म्यूट कर रहा हूँ ताकि आपकी आवाज सब तक सही से पहुंच जाए। जाल फेंक रे बछेरे। एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। सपनों की ओस
गूंथती कुश की नोक है, सपनों की ओस गूंथती कुश की नोक है, हर दर्पण में उभरा एक दिवालोक है, हर दर्पण में उभरा एक दिवालोक है, रेत के घरौंदों में सीप के बसेरे, रेत के घरौंदों में सीप के बसेरे, इस अंधेर में कैसे नेह का निवाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। उनका मन आज, इसमें पुरैन पात शब्द आता है, कमल का पत्ता पानी में रहता लेकिन पानी से भीगता नहीं। मन सुनिएगा कि उनका मन आज हो गया पुरैन पात है, उनका मन आज हो गया पुरैन पात है, भिगो नहीं पाती यह पूरी बरसात है, भिगो नहीं पाती यह पूरी बरसात है, चंदा के इर्द गिर्द मेघों के घेरे, चंदा के इर्द गिर्द मेघों के घेरे, ऐसे में क्यों न कोई मौसमी गुनाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। एक दार्शनिक ग्रंथ है, सुनिएगा कि गूंजती गुफाओं में पिछली सौगंध है, गूंजती गुफाओं में पिछली सौगंध है, हर चारे में कोई चुंबकीय गंध है, हर चारे में कोई चुंबकीय गंध है, कैसे दे हंस झील के अनंत फेरे, कैसे दे हंस झील के अनंत फेरे, पग पग पर लहरें जब बांध रही छांव हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। अंतिम बंद इस गीत का, कुमकुम सी निखरी कुछ भोरहरी लाज है, कुमकुम सी निखरी कुछ भोरहरी लाज है, बंसी की डोर बहुत कांप रही आज है, बंसी की डोर बहुत कांप रही आज है, यूं ही ना तोड़ अभी बीन रे सपेरे, यूं ही ना तोड़ अभी बीन रे सपेरे, जाने किस नागिन में प्रीत का उछाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। और अंत में मैं कुंवर भाई को याद करते हुए एक मुक्तक सुना करके अपना समाप्त करना चाहूंगा वक्तव्य। आदमी गुम जाएगा उसका पता रह जाएगा, आदमी गुम जाएगा उसका पता रह जाएगा, और नदी के तीर पर जलता दिया रह जाएगा, और नदी के तीर पर जलता दिया रह जाएगा, आज तक हमने कहा जो भूल जाएंगे सभी, आज तक हमने कहा जो भूल जाएंगे सभी, याद दुनिया को हमारा अनकहा रह जाएगा, याद दुनिया को हमारा अनकहा रह जाएगा। और असली कविता जो है अनकही ही रहती है। उस अनकहे कवि को मैं नमन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ, याद करता हूँ, और हमारे साथ वो जीवन भर रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने गागर में सागर भर दिया और अपने उद्बोधन से महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर ही विहंगम दृष्टि नहीं डाली, बल्कि आपने
गीत विधा को भी एक उच्च शिखर पर ले जाने के लिए जो सुझाव दिए हैं, जो ये कार्य किया जाए, मेरी भी यही कोशिश है कि उनकी स्मृति में मैं सालाना गीत सम्मेलन किया करूं। तो मेरा मन है, और उनके नाम से 2018 में हमने डॉक्टर कुंवर बेचैन साहित्य शिखर सम्मान शुरू किया था, और उन्हीं को देकर किया था। लेकिन कोरोना की वजह से वो सब बाधा आ गई, और गुरुजी भी इसमें हमारे सशरीर नहीं रहे। लेकिन इसको हम सिलसिले को जारी रखेंगे आपके आशीर्वाद से, और आपका उसमें हम मार्गदर्शन भी चाहेंगे, और इसको हम एक गीत सम्मेलन चाहेंगे। गाजियाबाद में गीत की परंपरा को हम स्थापित रखें और वो बनी रहे, जो डॉक्टर कुंवर बेचैन जी छोड़ के गए। तो उसमें कहीं और दिशा भ्रमित ना हो जाए गाजियाबाद, ये हमारी कोशिश रहेगी। आपका मार्गदर्शन चाहिए, और आपको सुनने के लिए पटल पर बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से सुन रहे हैं। डॉक्टर रमा सिंह जयपुर से सुन रही हैं, आरती शर्मा जी उदयपुर से आपको सुन रही हैं, ज्योति राठौर इंदिरापुरम गाजियाबाद से आपको सुन रही हैं, दिनेश चंद्र श्रीवास्तव जी राजनगर एक्सटेंशन से आपको सुन रहे हैं, और इसके अलावा तुलिका सेठ आपको गाजियाबाद से ही सुन रही हैं। डॉक्टर तारा गुप्ता संगीत महाविद्यालय की निदेशक हैं, वो आपको सुन रही हैं। ऐसे बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हैं। मोनालिजा रॉय आपको दिल्ली से सुन रही हैं, और ऐसे तमाम लोग हैं इसमें मेरे से जुड़े हुए हैं, जो जिनके नाम ऊपर चले गए, लेकिन बहुत लोगों ने आपको सुना है, और वो आपको प्रणाम भी करते। सर, आपने हमें समय दिया, हमारा सौभाग्य, हमारे पटल का सौभाग्य है। इसी तरह से आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बहुत बहुत आभार। शब्द छोटा है लेकिन करना पड़ रहा है औपचारिकता बस। प्रणाम सर, चरण स्पर्श। जय हो, जय हो।